विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो सामाजिक लेवल पर, धार्मिक लेवल पर आपत्ति विपत्तिजनक मानसिक रोग हेतु निवारण करने वाले जो लोक धर्म होते हैं उसके बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये संसार में सभी देशों में, सभी समाज में, सभी ग्रंथों पुराणों से रिलेटेड शब्द है ये। तो देखिए, भूत प्रेत, प्रेत भूत बोला जाता है। ये अन्य अन्य कथा कहानियाँ फिल्मों में भी या लोक व्यवहार में, परिभाषा में लोग एक दूसरे को व्यवहारिक तौर पे जानते हैं। प्रेत भूत शैतान बोला जाता है। दूसरा, उसका निवारण हेतु पता दाना। पता दाना यानी प्राप्त किए हुए पुण्य को वो शेयर करते हुए उनके भी नाम से देना, ऐसा करके पता दाना एक धर्म होता है। दूसरा, तीसरा होता है यक्ष। यक्ष यानी राक्षस। तो राक्षस के बारे में, यक्ष के बारे में ये भी ग्रंथ पुराण में शब्द आता है। जैसे प्रेत आता है वैसा यक्ष भी आता है ग्रंथ पुराणों में, या सामाजिक लेवल पे लोग राक्षस बोला जाता है यक्ष यक्ष में। फिर उसके निवारण हेतु लोग कोई कलश रखते हैं, पानी रखते हैं, धागा लेते हैं, धागा बांधते हैं। सभी लोग करते हुए दिखाई देता है धार्मिक संप्रदाय के तौर पर, यानी व्यक्तिगत भी आपत्ति विपत्ति आने पर भी करते हुए देखता है। और ये सभी के सभी जितने भी ये चार धर्म है ये मानसिक है। प्रेत यक्ष है, मानसिक होने से इसमें ज़्यादा अधिक कंसेप्ट होते हैं। तो इसके जो निवारण हेतु जो उपचार करते हैं, तो जब कोई समझो प्रेत, पतादान, यक्ष, भूत, प्रेत, उसके ऊपर जो कोई लोग आपत्तिजनक पीड़ा उत्पन्न होती, उस किसी को अमनुष्य रोग लग जाता है, किसी के अंग में आते हुए दिखाई देता है, कोई धागे डोरे बांधता है, कोई लोग अपने घरों में, अपने दुकान में मिर्ची नींबू बांधता है। जैसे कि समझो अन्य राष्ट्र की तुलना से भारत में विविधता होने से, विविध सभ्यता होने से भारत में अधिकतर ज़्यादा प्रमाण दिखता है। तो घर घर में बावली बनाते हैं, या न जाने कितने कितने धागे डोरे बांधते हैं, टाइट बांधते हैं। ये बाह्यकारी दिखाई देता है, इसका मतलब उसके दुकानें होते हैं। मंत्र तंत्र, यक्ष भूत प्रेत, उसके निवारण हेतु कोई लोग जीव सत्व की बलि भी दिया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। तो इनकी वास्तविकता के जो लोग बोलने वाला होता है उसकी अंधश्रद्धा बोलकर राष्ट्रीय तौर पर उसको अंधश्रद्धा निर्मूलन एक संस्था कार्यरीति भी होती भी है। फिर भी वो लोगों के ऊपर जो लोग मानसिक होने से, जैसा भूत प्रेत, उसका यक्ष जैसी उसके निवारण हेतु जो लोग कार्य करते हैं, तभी उसके हाथ पैर में धागे डोरे दिखते हैं, या सभी संप्रदाय के तौर पर भी किया जाता है उसका निवारण हेतु। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि वो मानसिक है। लेकिन जब कोई उसके ठगबाजी का या कोई हिंसाचार का प्रमाण बाहर आ जाता है, लोगों के लिए अहितकार हो जाता है, तब कोई उसके कायदे कानून के तौर पे जितना बजट जाता है इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये मानसिक तौर पर होने से अपने अपने गंतव्य स्थान पे सभी लोग करते हैं। तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो धर्म है ये सामाजिक धर्म कहलाता है। यानी समाज के सामाजिक व्यवस्था जहाँ होती है, जहाँ सामाजिक व्यवहार में जो मानसिक रोग होते हैं, जैसे शरीर के रोग होना संभव होता है वैसे मन के भी रोग होते हैं। तो मन में भी अमनुष्य रोग हो जाता है, या यक्ष भूत का प्रताप हो जाता है। इसी कारण हेतु निवारण के बहुत सारे धंधे ओपन होते हैं, दुकानें होते हैं। जैसे कोई देखा जाए तो सत्य के तौर पर 10% हो जाता है, लेकिन 99 लोग उसके धंधे चलाने के लिए लोग ठगवाते हैं। ठगाने वाले होते, ठगते भी है। जैसे कि समझो कोई एक सत्य बात है, सत्य बात निवारण का एक दुकान लग गया, तो दुकान में कंपटीशन आ गया, तो बहुत दुकानें हो गए। तो दुकानें बहु हो जाने से सत्य को असत्य में बदला कर लोगों का एक व्यापार बन जाता। इसी तरह ये भी बातें ऐसे न दिखने वाले हैं, लेकिन लोग चोरी छुपे ऐसे करते हैं। इसी कारण हाथ में, गले में धागे डोरे, पतादान ऐसे सब लगाया जाता है। तो हम थोड़ा परिचय देने की कोशिश करता है। तो प्रेत भूत बोला जाता है, ये एक सत्व होता है। फिर उसके निवारण तो पता दाना बोले तो जो कोई लोग मरता है, जैसे अन्य राष्ट्र में भी लोग हैं, लेकिन जहाँ वहाँ समाज व्यवस्था होती है, समाज में कोई डेथ संस्कार होने से वो लोग भोजन लगाते हैं। कोई भी समाज का हो, लौकिक हो लोकत्रित, जो भी समाज व्यवस्था या समाज में जो भी मरता है उसके नाम से भोज पानी लगा देते हैं।
प्रेतों के नाम से करके। जैसे मरने के बाद वो चौराहे पे डाला जाता है, या उसके वाले स्थिति दिन पितृपक्ष करके ऐसे भी कि मरने वाले के नाम से किया जाता है। ये 40 ईद 40 भी किया जाता है मरने के नाम से, उसके मजार पर सजा दजा, ये सब कर्म करते हैं। तो उसको पता डाना यानी पेट निवारण हेतु हो जाता है, तो पता डाना कहलाता है। फिर दूसरा होता है यक्ष। यक्ष यानी यक्ष होता है जैसे कि समझो दिखने वाला एक मनुष्य लोक में, जैसे कि समझो अभी अफ्रीकन लोग है, तो इसे 2000 पहले उसकी जो बॉडी थे एकदम राक्षस जैसे, अभी तो मॉडर्न हो गया मनुष्य, तो मॉडर्न एकदम सुंदर दिखता है, लेकिन 2000 साल पहले वो अफ्रीकन लोग जैसे दिखता है ऐसे वो उसको राक्षस बोला जाता। ये शब्द भी ग्रंथ पुराण में आता है। तो इसी कारण राक्षस 2 प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य लोक में राक्षस होता है, एक न दिखने वाला जो भुला कर ले जाने वाला, या कोई भी आदमी की मानसिकता विचलित होकर वो दिशा भूल जो हो जाता है और उसको कुछ तो भी दिखता है, वो उसके पीछे चले जाता है। ऐसे घटना बहुत सारे होते हैं। तो उसको भी दिव्य लोक में रिद्धिमान रहने वाला यक्ष होता है। तो उसके निवारण हेतु कोई लोग कलेश रखता है, पानी रखता है, मंत्र जंत्र या परित्राण अपने अपने धार्मिक तौर पर करते हैं, पानी जल धागा बीघा। तो इसी कारण लोग धार्मिक तौर पर हाथ पे कमर में धागे बांधता है। जैसे कोई लोग पहले किसी की डिलीवरी हो जाने से, कभी भारतीय सभ्यता में ऐसा दिखाई देता, किसी की डिलीवरी हो जाने से फिर उसकी पैर में धागा बांधता था काला, ये बाल का ऐसा चूल का ऐसा पकड़ कर धागा कौड़ी बीबा बांधते थे। तब हम पूछते हैं किस लिए बांधता, तो बोलते हैं भूत प्रेत ना लगे बच्चों को, छोटे बच्चों को, क्योंकि इनके पीछे प्रेत लोग आ जाते बास के कारण, इसलिए धागा बांधते। अभी वर्तमान में जो लेडीज जेंट्स लोग, लड़का लड़की लोग सभी पैर में धागे बांधते हैं। ये शान के तौर पर बांधते हैं या एकाएकी देखा देखी बांधते हैं, ये मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का कोई व्यवहार होता है। बहुत सारे लोग गले में माला डालते हैं, या मंत्र फंत्र अमुक टमुक बहुत सारे ऐसी दुकानें चलते हैं। तो मतलब सत्य थोड़ा होता है, उसके पीछे जब वो सत्य असत्य में बदल जाता है तो उसके दुकानें आजीविका के लिए चलाने के लिए ये संसार में झूठे धंधे हो जाता है। लेकिन ये प्रेत और यक्ष उसका निवारण हेतु धर्म के अनुसार ग्रंथों पुराणों में ये सभी है, और ये सामाजिक लेवल धार्मिक लेवल पर ये शब्द रिलेटेड है, सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो उसका हम लोगों को संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों को अगर ये प्रेत है यक्ष है तो कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, किस कारण करते हैं, समझाने से पहले धर्म को समझे, धर्म को समझे, यानी ये नेचर को, नेचर में उसकी स्थिति क्या है और उसकी वास्तविकता, उसका उत्पाद आस्वाद निवारण क्या होता है, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले धम्म यानी मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य स्वभाव बोलने से यहाँ कोई जाति पंथ का मनुष्य बांट नहीं जाता, पंथ में केवल मनुष्य ही मनुष्य हो जाता है। और मनुष्य का स्वभाव तो सभी एक जैसा स्वभाव वाला नहीं होता है मनुष्य। तो जैसा धम्म का स्वभाव है, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकता धम्मा, जब पाली में बोला जाता तो उसका जो सिद्धांत है बोलने का, उसके बारे में धम्म बोलने से ऐसा हो जाता है, यानी कुशल कर्म करने वाला, अकुशल कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला, न्यूट्रल मनुष्य। अगर संस्कृत में बोला जाए तो कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्याकृत धर्म संस्कृत में। तो संस्कृत बोलने वाले जो धर्म की जो व्याख्या है वो अलग होते हैं, ये दृष्टिकोण से विभाजित होते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले सबसे पहले ये समझो धम्म का स्वभाव क्या है। अगर कुशला है तो इनमें से अलोभ होगा, अद्वेष होगा, ओ मोह होगा। उनकी चेतना अलोभ अद्वेष मोह होने से वो पुण्य कर्म करेगा। मनुष्य पुण्य कर्म करने से वो आस्थावादी होता है, वो भूत प्रेत जो ग्रंथों में आते हैं वो मान लेता है। या लोग ऐसे करने वाले में भी मांत्रिक तांत्रिक में अपने अपने गुरु के प्रति विश्वास करते हैं लोग, तो ये करते हैं। फिर भी उनमें से 2 दृष्टिकोण से विभाजित होता है, लौकिक लोकांतरिक, ये समझेंगे। बाद में देखेंगे अकुशल धर्म, एक कुशल के तुलना से अकुशल भी होता है। तो अकुशल धर्म में लोभ देश मोह चेतना होती है, ये सब में कॉमनली है, होना संभव है। तो लोभ देश मोह होने से उसका अकुशल कर्म करने से ये इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थों में काम भोगों में लिप्त रहने वाला है। ये पाप पुण्य का कोई भेद नहीं जानता है, खाओ पियो मजा करने वाला होता है। तो ये लोभ के कारण द्वेष के कारण देशद्रोही होता है, समाज कंटक होता है, और बहुत सारा भ्रष्टाचारी होता है। ये कुछ भी पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता। फिर अव्याकृत होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसके क्या यक्ष है या भूत है नहीं, उसी के लेना देना नहीं, ऐसा लोग होता है। तो ये अकुशल के बारे में पहले समझाते हैं, उसका मानस के बारे में, अस्तित्व में जो प्रेत की व्याख्या है, यक्ष की व्याख्या है, उसके उपचार है, सामाजिक लेवल पर किया जाता है, या गंतव्य स्थान से चोरी छुपे करते हैं लोग, और लोग फंसते हैं, फंसाने वाले भी होते हैं।
तो इसके बारे में जो मनुष्य का स्वभाव, ये अपने बारे में वो इन मानसिक तत्वों के बारे में क्या जानता है, तो बताने का प्रयास करते। तो इसका दृष्टिकोण होता है लोभ देश मोह के कारण अहेतु का दृष्टि होता है। तो संसार में बिना कारण हेतु से संसार बनता, ऐसा माना तो यक्ष भूत से कोई मतलब नहीं। फिर अकर्णीय दृष्टि, यानी कर्म और कर्म का विपाक होता है ऐसा मानते नहीं, उसका अकर्णीय दृष्टिकोण है। तो कर्म और कर्म विपाक ही नहीं मानता तो उसका लेना देना नहीं संसार से कोई। फिर वो खुश बेशक पाप कर्म करता है। उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद को पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं ये जन्म में पुण्य कर्म करने वाला पाप कर्म करने वाला मरना अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं होता। इसलिए पाप कर्म करते हुए मरो, उच्छेदा दृष्टि, उसको यक्ष भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, और नास्तिक दृष्टि, संसार में जो साधु संतों के बारे में जो पुण्य कर्म शिक्षा देते हैं, प्रेत है बोलते यक्ष एक कुछ नहीं होता है करके, ऐसे नास्तिक रूप से वो विचार करने वाला नास्तिक दृष्टि वाला। कमासका दृष्टि, जब उसके ऊपर आपत्ति आ जाता है, उसके घर परिवार में जैसा मनुष्य रोग लग जाता है और भी अन्य प्रकार के मानसिक आपत्ति आ जाता है, तो वो केवल समाज के तौर पर खड़ा रहता है लेकिन विश्वास नहीं करता है। तीसरा होता है सत्कार दृष्टि, मुझे आता है ना, कुछ नहीं होता, प्रेत भूत कुछ नहीं होता है, ये जो कर्म करते हैं ये केवल अंधश्रद्धा करके ऐसा वो बोलेगा। बोलने के बाद अगर ये दृष्टिकोण वाला कोई प्रचारक रहा तो समाज में बड़ा बाधा आ जाएगा, समाज निर्माण नहीं होगा या समाज सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ये मानसिक तौर पर करने वाले प्राथमिक धर्म होते हैं। जैसे शरीर में रोग होने से शरीर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, MBBS वाले के पास, वैसे मानसिक भी तत्व रोग होते हैं। तो मानसिक के तौर पर दिखने वाले होने से लोगों में समझ में नहीं आता है। तो देखिए ये हो गया दृष्टिकोण से। अभी कुशला दृष्टि से, कुशल कर्म करता है ना, इनमें दृष्टि में दो होते हैं। तो जैसा कोई ये लौकिक दृष्टि वाला जो 18 प्रकार के दृष्टि मत वाले ऐसे होते, लौकिक दृष्टि वाले का ये संसार किसी ने निर्माण किया है अद्भुत शक्तिवान ने। 18 पैकी कोई तो भी एक मत पर उसका सिद्धांत खड़ा होता, उसका समाज खड़ा होता। उनमें भी प्रेतों के यक्ष के नाम से उपचार किया जाता है या कर्म किया जाता है, माना जाता है, ऐसे प्रदर्शन में दिखाई देता है। फिर भी उसका कहना है कि ये बनाने वाला कोई तो भी है, तो ये प्रेत भी बनाने वाला वही होगा। हाँ, फिर उसका उपचार वही करेगा, ऐसा हो जाता है। फिर ये 44 प्रकार के आत्मवाद होता है। आत्मवाद होने से कोई भी प्रेत हो या यक्ष हो, ये आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। जो किसी को पीड़ा देता है या किसी में रोग लग जाता है तो वो भी आत्मा है, और जो करने वाला भी आत्मा है। तो आत्मा एक ही है बोलता तो इसमें फैसला नहीं हो सकता। ऐसे मतवाद से ये यथार्थवादी नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा न होने से ये शास्त्रवादी होने से प्रार्थना करने वाले हैं, अपना वाला रोग दूर निवारण करने के लिए ये भावना करते, सदा करते, लेकिन यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं है, क्योंकि नहीं है। फिर इसके तुलना से, लौकिक दृष्टि की तुलना से, एक लोकतांत्रिक सभ्यता होती है संसार में। ये नेचर है, होती है, होने के बाद ये कोई बनाने वाला है या आत्मा है, कोई बनाने वाला अद्भुत शक्तिवान है, इस संसार को ऐसा नहीं मानता है। ये लोग मुख्य जो साइंटिफिक मानसिक और शारीरिक जितने जड़ सत्व है, शारीरिक जैसे जितना मानस है, जैसे ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल वस्तुएं हैं, जड़ शरीर है, जड़ शरीर वाला सत्व है या मनोमय सत्व है या जड़ वस्तु है, ये सब का सब ब्रह्मांड का सभी तत्व ध्यान चित्त चेतासिक रूप निभाने 4 परमार्थिक धर्म में पूरा समाहित हो जाता है। वो क्यों कि जितने भी बायोलॉजी हो, जितने भी केमिस्ट्री फिजिक्स विषय सब इसके स्रोत होते हैं, और ये सभी संसार की एक्टिविटी को नामारूपा धर्म कहा जाता है। इसी कारण संसार में जो प्रेत हो, यक्ष हो, कोई भी वस्तु हो, उसका उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, अर्थ तक यथाभूत ज्ञान से जाना जाता है, ये लोकतांत्रिक धर्म में। अभी हमको ये समझना है, ये पराधीन है, स्वयंभूत है, स्वयं प्रकाशित करता है। जैसा समझो आदमी जैसा कर्म करेगा मनुष्य होगा, भूत जैसा काम करेगा प्रेत जैसा तो प्रेत बनेगा, ब्रह्मा जैसा कार्य करेगा तो ब्रह्मा बनेगा। फिर भी वो जन्म मरण के चक्कर में है, मुक्त होगा, जब कोई अनंत होगा तो मुक्त होगा। ये उसका वाला ये चार चित्त चेतसिक का निदान है धर्म का, और ये लोकतांत्रिक धर्म का। तो ये स्वयंभूत है, जैसे बोधि को अपने माइंड को शरण जाना और अपने वाले नेचर को यानी कुशल कर्म करना, हाँ, और अपने जो आंसर आता है अर्थों को प्राप्त होना, ऐसा करके ये शरणागमन होता है। ये पराधीन होता है, ये कोई तो भी बनाने वाला है, उसका इबादत आरती भजन करता है। देखो ये दोनों में
अभी दोनों में प्रेत भूत मानते हैं, उसका उपचार भी करते हैं, दोनों में सामाजिक तौर भी करते हैं। व्यक्तिगत अपने अपने बांदिल की होती है, कोई पीर पैगंबर दरगाह पे या कोई भी बुद्ध विहार में मंदिरों में जाकर जो मांत्रिक तांत्रिक साधु संत गुरु जो जहाँ जहाँ निवारण होता है वहाँ लोगों की भीड़ लगती है निवारण हेतु। ऐसा दिखाई देता है भारत में भी, अन्य राष्ट्र में है तो भारत में भी दिखाई देता है। तो मतलब ये दो दृष्टिकोण से विभाजित होता है, ये ख्याल में रखना। ये स्वयंभूत है, ये पराधीन है। अभी आप लोगों को ये समझना है था भूत प्रेत की जो दुनिया है ये क्या है, वास्तविकता है क्या है, सही में होता है क्या नहीं होता। तो ये संसार को देखो, ये संसार का टोटल मैंने संक्षिप्त में बताया। इतने प्रकार के सत्व होते हैं 31 प्रकार के, इनमें से मनुष्य लोक ये होता है, ये प्राणी मात्र, बाकी न दिखने वाले सभी सत्व हैं जो मानसिक सत्व होते हैं। जो मानसिक सत्व किसी को नहीं दिखाई देते तो मानसिक सत्व होते हैं। तो मानसिक सत्व में सभी जितने भी सत्व है सब में सत्ता आहार टीका, सबके लिए आहार है, केवल एक वस्तु के लिए आहार नहीं, वो है प्रेत योनि। तो ये तिरछन योनि के नीचे प्रेत योनि होती है, उसके लिए आहार यानी खाने का कोई प्रबंध नहीं होता है। इसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो देखो अभी ये प्रेत योनि और यक्ष ये मनुष्य के ऊपर चातुर्मार राजू की प्रजा होती है। यक्ष, कुंभडक, गंधर्व और नाग, ये 4 प्रजा होती है। तो ये भूतल पर भी ऐसे रहते हैं, लेकिन ये मोनोमय होते हैं। तो इसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेत और भूत और उसका पता दान। अभी हमने बोला क्या जो कोई मनुष्य ये संसार में प्रेत योनि में जाता है उसका खाना नहीं, बाकी जितने भी 31 प्रकार के सत्व काहे हैं इनमें से मनुष्य लोग खाते हुए दिखाई देता है, तिरछन प्राणी मात्रा खाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो कौली का आहार है। लेकिन ये जो मनोमय जो पर्शाहार विज्ञान मन सचन आहार पर जीवित रहता है उनमें से दुख कारक प्रेत योनि को कोई भी आहार नहीं होने से वो अंदर घुस जाता है, किसी संस्कार होता है घुस जाता है। घुस जाने से लोगों में कभी कभी नींद में अब प्रेशर आ जाता है तो हाथ हिलाने से भी उठता नहीं है, चिल्लाने से भी आवाज़ नहीं आता है। तो कोई साइंटिफिक रीजन से कोई मेडिकल के रूप से बोलता है ये स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन ये वायरल होता है प्रेत लोगों का। इसके ऊपर अन्य अन्य फिल्में भी बनाई हैं और लोक व्यवहार में दिखाई देता है। किसी किसी को दिखता है, किसी किसी के का जैसा खाना पीना न होने के लिए किसी के शरीर में घुस जाता है। घुस जाने के बाद वो लोग कोई लोग उसके उपचार के लिए बलि देते हैं पतिदान के नाम से उनको, या कोई निकालने के लिए तांत्रिक मांत्रिक से उपचार करते हैं लोक धर्म में। तो ऐसा मनुष्य मालूम होता है। तो यह लौकिक धर्म में होता है, लौकिक धर्म में त्रिपिटक में भी ये प्रेत के नाम से, जैसे त्रिपिटक में चौथी संगायन में श्रीलंका की जो चौथी संगायन हुआ, इस चौथी संगायन में जो भी धर्म पारित किए अरंत लोगों ने, वहाँ अरंतो थे, सात अरंत थे, 7 की और भी संख्या थी। तो चौथी संगायन जहाँ हुई श्रीलंका में, वहाँ जितने भी ग्रंथ पारित करके लिखा गया ताड़पत्र के ऊपर, तब वो 15 ग्रंथों में विमानवतु प्रेतवतु ग्रंथ भी है। कोई लोग नहीं मानता है, ये वो अपना उद्देश्य है, लेकिन जो कोई जानकारी वाला होता है वो मानते हैं बरोबर, जो मानने वाला भी होता है संसार। तो वो विमान वस्तु प्रेत वस्तु होता है। तो इस प्रेत वस्तु की कैटेगरी में कौन से प्रेत बहुत प्रकार का होता है। जैसे हम मनुष्य बहुरूपी हो, अनेक रूप वाले होते हैं, अनेक स्वभाव वाले, तो वैसे भी प्रेत योनि होते हैं, अन्य अन्य स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन एक दुखकारक होने से, उसको आहार के बारे में कुछ नहीं होने के कारण, उसके बारे में त्रिपिटक में ये लोकोत्री शासन में यहाँ भूत प्रेत है मानता है, लेकिन उसका आस्वाद विपरिणाम उसको क्या, उसका अर्थ प्रज्ञा नहीं होने से नहीं जानता। यहाँ यथाभूत ज्ञान दर्शन होने से सभी वस्तु को प्रकाशित किया जाता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना, उसका उत्पाद बताया जाएगा, उसका आस्वाद, उसका विपरिणाम, उसका आदिनव, उसका अर्थ बताया जाएगा, तभी वो धर्म प्रकाशित हो जाता है। तो जो प्रेत ये है, तो प्रेत जो मनुष्य के नीचे जो प्रेत है उसको खाना नहीं है। खाना नहीं होने के कारण जो प्रेत होता है उसके लिए पतादाना निवारण है। पतादाना यानी जैसे हम मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में देखो सभी लौकिक और लोकोत्तर में कोई मरता है तो भोजन लगाते हैं, क्या नहीं लगाते, उनके नाम से लगाते हैं। चाहे कोई लोग प्रचारक है भूत प्रेत नहीं होता है ऐसा बोलने वाला होता है, लेकिन उनके नातेगन मर जाने के बाद बरोबर वो लगाता है, वो नहीं लगाते उसके रिश्तेदार बरोबर छुप कर लगाते हैं। कोई लोग प्रचारक लोग बोलता है नहीं ये धागा डोरा बांधना, ये पानी रखना, ये कर्मकांड है, ये एक बोलता है, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं मानता है। तो फिर वो छुपे जाके अन्य कोई भी स्थानों पे जाके अपने छुपे धागे डोरे बांधते हैं, मानते हैं।
तो ये ऐसा चलता है संसार में। तो इसी कारण ये भूत प्रेत है तो उसका पता डाना निवारण है। तो पता डाना का मतलब प्राप्त किए हुए पुण्य को वितरण करना। पता डाना का मतलब जैसे हम लोग मनुष्य है तो मनुष्य जीवन चलाने के लिए जो भी हम खान पान घर द्वार सभी वस्तु से चैन है, तो ये वस्तु किसी ने प्रदान किया होगा क्या नहीं होगा, तो उसके प्रति भी अपना जैसे मुझे खाना मिलता तो कोई ना कोई खेती बाड़ी से कोई ना कोई लोगों के कारण मेरे पास आया तो सभी लोगों को दे। इनमें से पतिदाना जो लोग प्रेत है उसको खाना नहीं हो तो प्रेतों के नाम से दे तो उसका अधिक पुण्य हो जाता है। तो इसी कारण प्रेतों के नाम से देने के लिए खान पान दान दिया जाता है। जैसे लौकिक धर्म में अपने अपने मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस मूर्ति को मानते हैं उसमें अपने भोज बना के रखता है। मरने के बाद भी उसके नाम से थाली रखता है, ये रखा जाता है पथा दाना। तो लौकिक धर्म तो अनुत्तर होने से इसमें प्रज्ञा होने से, इसमें यथाभूत ज्ञान दर्शन होने से ये सभी देशों में जितने भी बुद्धिस्ट कल्चर है, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सभी लोगों में ये बड़ा चढ़ाकर मानते हैं प्रेत के कारण वे पट्टा दाना लगाते हैं। जैसे संग दाना देना है तो भी इतिवरी वाह पूरा परे पुरेंतु सागर ये वो में वो ये तो दिनंग पेटानंग उपकपति ऐसा करके पानी छोड़कर बोलता है, प्रेत के नाम से देता है। या कोई मरने के बाद भी उसके नाम से भोजन लगाया जाता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम में तो प्रेत का भोजन लगाया जाता है। ये सभी बौद्ध राष्ट्र में दिखाई देता है, लौकिक धर्म में दिखाई देता है। ये सभी लोग करता है। जैसे लोग खाना खाने के पहले थोड़ा भी निवाला रख देता है। जैसे कोई खाना बनाया, बड़ा खाना बनाया तो चूल्हे में भी थोड़ा भोजन डाला जाता है। या कोई खाना बनाने से, खाना होने के बाद सबसे खाने से पहले भगवान के नाम से थोड़ा रखा जाता है। या बुद्ध के पास भी कोई भोजन रख दिया जाता है। बुद्ध की मूर्ति तो खाती नहीं, लेकिन ये प्रेत के उद्देश्य, उसको दान देने से, प्रेत का उद्देश्य देकर देने से प्रेत लोग वहाँ अगल बगल में रहते हुए वो अनुमोदन करते, या उसका वो ही आहार होता है और मुक्ति का उसका उपचार वही होता है। इसी कारण श्रीलंका के लोग, बर्मा के लोग, थाईलैंड के लोग तो घर के बाहर एक स्पेशल मंदिर होता है, उसके पूर्वजों के मूर्तियाँ होता है। उसमें राम सवेरे का शाम का होटल में भी हो तो भी वो होते के बाद वो लगाते हैं पत्ता दान, क्योंकि बुद्ध धर्म में यथाभूत ज्ञान दर्शन होने से, ये यथार्थ जानने से। तो इसी कारण इनमें से ये कथा भी आती है ये पत्ता दान के बारे में। जैसे जानुसोनी ब्राह्मण की वग्ग, जानुसोनी ब्राह्मण वग्ग है, वो अंगुत्तर निकाय में तीसरे वाल्यूम में होगा। जो चार भाग है तो चार भागों में तीसरे भागों में होगा जानुश्रोणी ब्राह्मण वग्ग है। तो जानुश्रोणी ब्राह्मण वग्ग भगवान को प्रति प्रश्न पूछते हैं, क्या हम जो ये भोजन लगाते हैं, मरने के परांत लगाते हैं भोजन, खान पान लगाते हैं, पितृपक्ष करके, श्रद्धा पक्ष करके जो दान देते हैं, तो क्या मरने वाले को मिलता है? देखो बात कितनी न्याय संगत लगती है हम लोगों को। ऐसा पूछे, कोई बोलेगा नहीं है बोलने से न्याय नहीं होता। न्याय के तौर पर न्याय उतरना चाहिए। इसी कारण हम लोग जैसे कोई लोग बोलते हैं ये संसार में भूत प्रेत उपचार के लिए कर्म कांड करते, ये बिल्कुल थोट है, नहीं है, तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। कोई लोग बोलते हैं नहीं ये भूत प्रेत सब ग्रंथ पुराणों में भी होते हैं और ये रोग होता है और इसके कारण ये नाना तरह के धागे डोरे अमुक टमुक बांधते हैं और वो मान लेते हैं, तो मैं भी उसका भी पक्ष का समर्थक नहीं हूँ। बल्कि जो लोग संसार की स्वरचना के बारे में जानता है, उसका आस्वाद उसका उत्पाद आस्वाद विपरिणाम आदि और अर्थों को यथाभूत ज्ञान दर्शन से जानता है, हाँ, तो मैं उसका समर्थक हूँ। तो इसी कारण मानते हैं तो उसका है, नहीं मानते हैं तो ये उसका है। लेकिन जो लोग इस वादी का होगा तो इस वाले को मैं अनुमोदन करता हूँ। तो वास्तविक क्या होता है, तो वास्तविक जानना बहुत अलग टाइप का होता है। ये अपना अपना अनुभव की बात होती है। तो ये जो प्रेतों को जो भोजन दान देता है प्रेत के नाम से, जैसे मरने के परांत भोज लगाता है, तो उसके बारे में जानुश्रोणी ब्राह्मण बोलता है, क्या जो हमने भोज लगाया है इसके बारे में बहुत कथा कहानियाँ भी है, उसका भी परिणाम देने वाले भी कथा कहानियाँ हैं। जो लोग ठगवाते हैं, ठगवाने वाले भी होते हैं। इसी कारण कथा कहानियाँ उल्टा सीधा भी रखा जाता है। वो शेयर करते व्हाट्सएप पर न जाने कितने लोगों को सही भी लगता है और सही भी होता है। कोई गलत भी करने वाले लोग होते तो गलत भी कहानियाँ उत्पन्न होते, ये सब होता है। लेकिन प्रेत की क्या वास्तविकता है ये समझाने का प्रयास करते। तो ये प्रेत होता है, ये प्रेत में दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी किसी शरीर में घुस जाता हो, किसी किसी के अंग में आता है। लेकिन 10% हो जाता है ऐसी सत्य घटना। 99% लोग ठगते हैं, ठगवाते हैं।
हाँ, इस आधार पर लोगों के दुकानें चलते हैं, धंधे चलते हैं। तो इसी कारण पतादान जैसे कि समझो जानुश्रुमि ब्राह्मण बोलता है तथागत को, भगवान क्या हम जो भोजन देते हैं माता पिता के नाम से, क्या सही में उसको मिलता है? क्या ये खाते हैं? मरने के बाद खाने के लिए आता है? तो भगवान बोलते स्थानों को स्थान, अस्थानों को स्थान देने से किसको लाभ होता है, किसको नहीं होता है। तब वो जानुश्रोणी ब्राह्मण बोलता है बताओ भगवान इसमें क्या स्थान को स्थान होता है? तो भगवान बोलते हैं देखो, कोई कोई मनुष्य लोक में अधिक पुण्य कर्म करता है, अधिक पुण्य कर्म करने से दिव्य लोक में जाता है, तो दिव्य लोक में उसका खाना है, आहार है। जैसे दिव्य लोक का परस्याहार, विज्ञानाहार, मन सचेतन आहार होता है, और कौलिकार के कला पे हो जाते हैं, तो ये आहार होता है। कोई कोई मनुष्य लोक में 4 ब्रह्म विहार से विहार करने वाला होता है, तो मरने के उपरांत वो ब्रह्मकायिक में उत्पन्न होता है, तो उसका भी नियोजित आहार होता है। कोई कोई लोग ये जन्म में कोई पाप पुण्य नहीं करके खाओ पियो मजा करो ऐसा बोलते हो, गाली गलौज करता है, शर्मों को नास्तिक हो जाता है, पाप कर्म करने में भय नहीं खाता है, वो लोग मरने के बाद तिरछन योनि को प्राप्त होता है, विवेक नष्ट होने से, प्राणी मात्र कीट पतंग। तो हम उनको भी देने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसका खाना घास फूस सब वस्तुमान होता है कौलिकारा। लेकिन जहाँ खाना नहीं होता है ऐसी एक योनि है, तो ये योनि कौन सी है? तो प्रेत योनि। उसको खाना नहीं होना से किसी के भी शरीर में घुस जाता है, वायरल के रूप में घुसता है, कोई किसी को दिखता है, कोई किसी के आन में आता है। इसके कारण लोग 99% लोग झूठ बोलकर धंधे चलाते, लेकिन 10% सही भी होता है। तो प्रेत लोग होता है, प्रेत लोगों को खाना नहीं होने से तो बोलता है हम लोग देता है, माता पिता मरे तो उनके नाम से तो का माता पिता ये प्रेत ही बन जाता है। भगवान बात बरोबर करता है क्या नहीं? तो भगवान बोलते नहीं, सभी लोग मरने के बाद प्रेत कैसे उत्पन्न हो जाते? कोई प्राणी हो गए, कोई देवलोक होगा, कोई ब्रह्म होगा, कोई मनुष्य होगा, ऐसे हो जाते। इनका तो सबका कहना है, लेकिन प्रेत का नहीं है। तो तुम्हारे माता पिता प्रेत होंगे कैसा है? तो भगवान बोलते प्रेत योनि में आपके कोई ना कोई रिश्तेदार प्रेत योनि में होते हैं। अगर आप सार्वजनिक तौर पर अपनी माँ जैसी सबका जितने भी लोग होंगे सबके नाम से दिया तो ये आपका अप्रमाण पुण्य होगा। लेकिन आपने बोला क्या माता पिता के नाम से दिया, और तुम्हारे माता पिता अगर प्रेत योनि में गए तो ये तुम्हारा पति रूपे का हो जाएगा, उसका पुण्य इतना लाभ नहीं होता। लेकिन अप्रमाण देने से, सभी सत्वों के प्रति भावना करने से, सबको देता है खान पान वस्तु सा देने के बाद पत्ता दाना लगाने से उसका अनुमोदन होता है। और जो इति वरिवा पुरा परे पुरेंतु सागर में वो ये तो दिनंग पेत्तानंग उपकपति ऐसे करके प्रेत के नाम से देने से कोई ना कोई अपना नैतिकन प्रेत योनि में होता है। इसी कारण ये आपके लिए लाभ होता है। तो ये देने में कोई आपत्ति नहीं, देने में पुण्य हो जाता, लाभ हो जाता। इसके बारे में तथागत ने कहा है। बाद में अभी देखो ये हो गया भूत प्रेत और पतादाना, उसके बारे में और हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी यक्ष एक मनुष्य लोक में होता है। ये यक्ष ये लौकिक ग्रंथों में भी आता है, ये लोकत्रिक ग्रंथों में भरा कर है। हाँ, बहुत सारे यक्षों की बातें हैं, जैसे आर्वक यक्ष की कहानी, बहुत सारे यक्ष की पूरे त्रिपिटक में, जैसा विमानवतु प्रेतवतु जो ग्रंथ है ये स्पेशल त्रिपिटक में प्रेतवतु विमानवतु स्पेशल ग्रंथ है। आप देख सकते हैं कौन कौन लोग कैसे कैसे कारण प्रेत में जाता है करके। तो प्रेत के भी बहुत सारा इतिहास डॉक्यूमेंट्री लोकते धर्म में है। ये भी ग्रंथों में एक समय प्रेत का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है। यक्ष का भी लोग, राक्षस के भी लोगों को ये शब्द ग्रंथों पुराण में होता है। लेकिन यक्ष 2 प्रकार का होता है। जैसा एक मनुष्य लोक में कुरूप दिखने वाला, जैसे अफ्रीकन लोग, जैसे अभी मॉडर्न जमाना होने से लोग सुंदर दिखता है, तो इसे 2000 साल पहले वो कैसे दिखते होंगे? तो उसके बड़े बड़े सूढ़ा दांत रहते थे। ऐसा राक्षस मनुष्य लोक में दिखने वाला, जैसे आर्वक यक्ष जो लोकत धर्म में बात आने वाली है, आर्वक यक्ष की आप त्रिपिटक में देख सकता है। और दूसरा ये न दिखने वाला यक्ष जो अपने में हावी होकर भुला कर ले जाता है, कोई भी रूप बनाता है, अपने जो रिश्तेदार है उसका रूप बनाता है, और मनुष्य भूल जाता है, और वो सूझता नहीं उसका वाला, उसको अमनुष्य रोग भी बोला जाता है। तो ये महारिद्धिमान होता है ये यक्ष, ये लेकिन एक दिखता नहीं। तो ये जो यक्ष प्रजा होती है, ये यक्ष मनुष्य के ऊपर जो चातुर महाराजिक होते हैं उसकी प्रजा होती है।
यक्ष, नाग, किन्नर और कुंभड़क, ये 4 प्रकार की प्रजा होती थी। ये भूतल पर मनुष्य लोक में रहते हैं लोग, यक्ष लोग भी। तो ये ना दिखने वाला यक्ष लोग, तो ये इसके उपचार के लिए लोग धागा डोरा बांधता है, अपने घर में बावली बनाकर रखता है भूत प्रेतों को, यक्ष के लिए, या अपने घर में नाना तरह के कोई भी उपचार के लिए मांत्रिक तांत्रिक से किया जाता है, या कोई कोई लोग पूजा वंदना भजन पूजन उसके नाम से करते हैं, प्रेतों के नाम से निवारण हेतु करते हैं। कोई कोई लोग बलि देता है, कोई कोई मरने के बाद परित्राण करता है प्रेत भूत को, जो लोग है उसको शांत करने के लिए। खेती बाड़ी का जो कोई निकलता है खाने पीने का वस्तु, तो लोग सब थोड़ा भाग दे देते हैं उसके जो प्रेत यक्ष के नाम से। बहुत सारे ऐसा कथा कहानियाँ जो लोक धर्म में होते हैं इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में ठगवाने वाले लोग भी होते हैं, ठगने वाले भी लोग होते हैं। तो ये इसकी सच्चाई क्या है? तो परित्राण का शब्द होता है परि। कोई कोई लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन लोकोत्तर धर्म में परित्राण करते हैं। परित्राण का मतलब परिजनों का रक्षा, त्राण यानी रक्षा, परिजनों की रक्षा। कैसे? तो जो यक्ष लोग होते हैं, प्रेत लोग होते हैं, उसको हावी होते हैं, इसी कारण वो पूजा में कलश रखते हैं, कलश में धागा बांधते हैं, सभी देश में पानी रखते हैं और परित्राण करवाते हैं भिक्षु के हाथ से। ये सभी लोकोत्तर सभ्यता में पाया जाता है। देखो, श्रीलंका में, बर्मा में, म्यांमार में कम्युनिटी में अधिक बुद्धिस्ट लोग होने से वहाँ पे बड़ा चढ़ाकर कलेश दिखता है, धागा दिखता है, और सभी बुद्ध की सभ्यता है ये। और ये अगर हमको अच्छा लगता है इसलिए मानता नहीं, उसकी कोई ना कोई हेतु होते हैं संसार में। इसी कारण लोग परित्राण करते, धागा बांधते हैं। इसी कारण लोग लौकिक धर्म वाले भी अपने अपने तीर्थ स्थान में नाना तरह के धागे डोरे बांधता है, या भूत प्रेत के नाम से अपने गंतव्य स्थान में ताइजे बीजे धागे डोरे बांधते हुए लोगों के दिखता है। सभी दुकानें चलते हैं। जो कोई लोग ऐसे दृष्टिकोण वाला लोग होता है, ये समाज के प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो ये कुछ नहीं होता है, बोलते ये अंधश्रद्धा है। फिर भी उसके रिश्तेदार अपने छुपे छुपे धागे डोरे बांधने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हाँ, और पति मरने के बाद ये बोलता है कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग जो नास्तिक लोग होते हैं, उच्छेद दृष्टि वाला लोग होता है, ये समाज के प्रचारक होते हैं, तो ये बोलता है ये कुछ नहीं होता है, ये तो अंधश्रद्धा है, ये कर्मकांड है, ऐसे बोलेगा। फिर उसके वाले रिश्तेदार छुपे छुपे सब पुण्य कर्म करते, मरने के बाद भोजन बीजन लगाते हैं, ऐसे दिखाई देता है। तो हम लोगों को ये समझना है, क्या धर्म की जो सच्चाई है ये दृष्टि से 2 बाजू में विभाजित होता है। यक्ष क्या होता है, उसका खाना क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, ये समझाया है। और प्रेत क्या होता है, प्रेत का कहाँ रहता है, किस कारण वो लोगों को पतिदाना लगाया जाता है, खान पान की वस्तु, ये सब दिखाई देता है। पतिदाना और ये धागा बांधना, पानी रखना, ये सभी बुद्धिस्ट कंट्री में आज भी दिखाई देता है परेती शासन में। हाँ, जैसे श्रीलंका देखो, बर्मा देखो, म्यांमार देखो, आज भी बुद्ध के पास न जाने कितना भोजन रखता है। परित्राण करते हुए बड़े बड़े बर्तन रखा जाता है, 24 बर्तन रखा जाता है, धागा बांधा जाता है। और श्रीलंका में पान खाने के पत्ता रखता है, कोई किसी में पत्ता नहीं रखता। लेकिन ये परेती शासन होने से सामाजिक लेवल पर इसको पता दाना धोगा डोरा को महत्व देते हुए करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि ये समाज की ये बांधिल की होती है। इसमें रोटी बेटी के धार्मिक विवाह, जन्म मरण के संस्कार रचे होते हैं। ये संसार की रियलिटी है, यानी सच्चाई है। ये सच्चाई को देखते हुए 1956 में यहाँ इंडिया में जो बुद्ध धर्म खत्म हुआ था, खत्म होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में जीर्ण हुआ बुद्ध धर्म पुनर्जीवित किया, और संविधान के रूप से राष्ट्रीय तौर पर बुद्ध धर्म को सुरक्षित किया, सभी आर्कोलॉजिक स्थान को प्रोटेक्शन दिया, और एक नया समाज बनवाया बुद्ध धर्म का, बुद्ध धर्म सभ्यता का एक नया समाज निर्माण किया। इस समाज निर्माण करने के बाद तो वो चला गए, चले जाने के बाद जिसको जैसा मन में आया वैसा किया। तो उनके जो प्रचारक है, मुख्य रूप से जो प्रचारक हो, ये प्रचारक लोग ये जो सामाजिक लेवल के जो प्रेत, पतादाना, यक्ष, धागा डोरा, कलेश ये मानते नहीं। और जो कोई भिक्षु लोग का विरोध होके जगह जगह विरोध हो जाता था, ऐसे दिखाई देता है। तो जगह जगह विरोध जहाँ जहाँ लोग करने वाले भी थे, नए उत्पन्न होने से समाज रचने के मूल प्राथमिक धर्म होते, तो जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ लोग भी विरोधक होके पक्षपाती में बढ़ जाते थे। अभी के काल, अभी भी वर्तमान में बहुत सारा अधिक जिसके ऊपर
ये समाज एक नया समाज बन रहा। नया समाज में ये प्राथमिक सामाजिक धर्म होते हैं, उसके ऊपर सामाजिक लोगों का अधिकरण हो जाता है। इसके कारण रोटी बेटी के व्यवहार होता है, जन्म मरण के संस्कार होते हैं, इसी कारण समाज एक हो जाता है। नए जनरेशन उसमें ये पीढ़ी मानने लगते हैं, इसी कारण उनको परमार्थिक धर्म रहता है, पुण्य होता है, इसके कारण सभ्यता होती है। ये सब इस वाल्मीकि में होते हैं। ये होने के बाद भी जो बाबा साहब के बाद जाने वाली जो समाज रचना के जो कार्य करते लोग हैं, जो मुख्य रूप से ये लोग ये चार परमार्थिक धर्म नहीं मानने वाले हैं। जो लोग करते हैं तो छुपे छुपे करते हैं, ये भी लोगों ने बंद कर दिया। अभी बोलता है ये धागा डोरा बांधना, ये पूजा रखना, मीनबत्ती, एक कर्म कांड है। और कौन सा धर्म है तो नहीं सोतापन्न होने के लिए केवल ध्यान करना। तो ध्यान और सोतापन्न साक्षात्कार तो ये व्यक्तिगत है। और ये जो चार परमार्थिक धर्म ये प्राथमिक 10 पुण्य कर्म में आने वाले हैं, पतिदाना, पट्टानुमोदना, ये सभी राष्ट्र में बुद्धिस्ट कल्चर में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ का लोगों में दुविधा उत्पन्न हो जाने के कारण, इसके प्रचारक लोगों में मिस्टिक हो जाने के कारण, जो लोग प्रचारक रूप में बड़ा चढ़ाकर आने के बाद उसने आश्वासन ऐसे देने के कारण क्या ये कर्मकांड होते, उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर लोग जो उल्टा शिक्षा, उल्टा ध्यान के नाम से भंग ज्ञान करा के एक अमार्ग की रेलसेल करने के कारण मानस बद्ध हो जाता, उसकी प्रज्ञा खत्म हो जाती। मिथ्या दृष्टि के कारण वो भी लोग बोलते थे नहीं ये तो कर्मकांड है, बोलते धागा बांधना, पानी रखना, इसी कारण प्रति विरोध किया जाता है। और विरोध करने वाले फिर लोग जो होते हैं ना, उनके जैसा मानने वाला, ध्यान करने वाला, गलती से गलती तो वो तो मान लेगा, लेकिन समाज निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि ये प्राथमिक सामाजिक व्यवस्था के ये मूल धर्म होते हैं। सामान्य दिखाई देता है, ले मानसिक तत्व पे ही उसको अमनुष्य रोग कहा जाता, और उसका उपचार भी पता डालना होता है, फिर भी लोग मानने के लिए समर्थ नहीं है। इसमें से ज्यादा करके कंसेप्ट होते, कंसेप्ट होने से समाज रचने में बहुत सारा बाधा आ गया। बाधा आ जाने से लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनमें एकता शिक्षा का प्रभाव नहीं होने के कारण तो लोगों में ऐसा वाद विवाद हो जाता है। तो अभी हम लोग आगे, जो कोई लोग करने वाले भी होता है, नहीं होता है, करने वाले भी लोग होता है, लेकिन जहां प्रचारक होता है, जब मुख्य रूप से प्रचारक की जो बानिल के ये लोग इस टाइप का प्रचार करने वाले होने से लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो पहले जो लोग बाबा साहब के जो महाराष्ट्रियन जो फॉलोअर्स लोग हैं, यही लोगों का पहला धंधा था। वो जब बुद्धिस्ट होने से पहले नाग लोगों की सब सभ्यता थी। इन जितना लोग ये लौकिक धर्म वाला पूजा वंदना में रुचि नहीं लगता, इतने ज्यादा रुचि रखने वाले थे, लेकिन कोई कारणवश से वो लोगों ने मानना छोड़ दिया। छोड़ जाने के बाद अभी उसकी नई जनरेशन और ये समाज पांडर पेशी हुआ जैसा हुआ है, और एक दूसरे के विश्वास में नहीं है, क्योंकि ये मूल धर्म को कुछ नहीं है, कर्म कांड ऐसे बोलने वाले हैं, उसके ही उपासक छुपे छुपे दूसरे स्थान पे जाके धागे डोरे छुपे छुपे बांधते हैं, और उसके ही रिश्तेदार छुपे छुपे अपने प्रेतों के नाम से पतिदाना, भोजन पानी रखते हैं, और वो अपने वाली लगाते हैं प्रचारक लोग ऐसे। और दूसरे जैसे लोग कोई यक्ष धागा डोरा नहीं बांधना, तो ये लोग छुपे छुपे कोई ना कोई धागे अपने छुपे छुपे रस्तम बांधते हैं, छुपे छुपे भोजन सोम लगाते हैं, और उसके प्रचारक ऐसे बोलते रहते हैं। तो इसी कारण एक दुविधा उत्पन्न हुई है। तो ये जो प्रेत, पतिदाना, यक्ष, डोरा, कलेश, मैं बोलता हूं यही नहीं, मैं बोलता हूं इसलिए तुम मानो, यही नहीं। मैं जो लोग नहीं है ये ऐसे बोलते हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। कोई लोग बोलता है नहीं है तो मैं उसका भी समर्थक नहीं हूं। लेकिन जो लोग यथाभूत ज्ञान दर्शन से ये संसार की स्वरचना के बारे में जानता है, हाँ, सभी धर्म अनुमोदित होने से यथार्थ जानता, मैं उसके पक्ष का समर्थन करता हूँ। तो जो लोग करने वाले हो तो वो लोग देख कर समझे क्या तक में उसके और कौन से डॉक्यूमेंट है तो प्रमाण देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो पहले प्रेत के लिए वीडियो बनाया जाएगा, प्रेत और पतादान, पहले प्रेत के लिए बनाया जाएगा वीडियो, दूसरा पतादान के बारे में बताया जाएगा वीडियो, तीसरा यक्ष के बारे में बताया जाएगा, पांचवा धागा डोरा का परित्राण के बारे में वीडियो बताया जाएगा। तो ये हम ऐसे 4 विषय है। जैसा प्रेत है तो प्रेत का विषय का एक वीडियो बनेगा, फिर उसका उपचार के बारे में पतादान होता है तो उसके बारे में वीडियो बताया जाएगा, और फिर यक्ष के बारे में वीडियो बताया जाएगा,
और धागा परित्राण कलेश, इसके बारे में जो विषय है इसके बारे में मूल त्रिपिटक में कौन सा सार है, कहाँ है और कैसे लोग पहले मानते थे नागलोक, अभी क्यों नहीं मानता है और उसके क्या कारण हेतु है और उसकी वास्तविकता अभी वर्तमान भविष्य क्या है, ऐसा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग ये जो भी वीडियो बनेंगे ये 4 विषय के, उसके सभी की सभी पार्श्वभूमि ये मूल वीडियो रहेगा, क्योंकि उसकी ये पहले पार्श्वभूमि है, उसकी रचना है, ये समझने के बाद ये बाकी जो जातक कथा है ये समझाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लोग ये कथा देखेगा ये नहीं देखेगा तो समझ नहीं सकता आदमी, क्योंकि ये लोक व्यवहार से ऐसा चलता है तो मालूम होता है। इसके बाद जो त्रिपिटक में जो प्रमाण होता है ये देने का मैं प्रयास करूंगा।